हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अगर लगता है कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, किसी भी तरीके से आपको फील होता हो, आपके हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन वो आपके हाथ से निकल जाती है, आपके घर में काफ़ी ज़्यादा स्टक्ड एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आके रुक सी गई है, स्टैग्नेंट सी हो गई है, तो मैं आपको कुछ ऐसे बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिनसे आप अपने लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि अगर आपके घर के टेरेस पे कहीं भी लोहा लंगर हो या फिर किसी भी तरीके का कबाड़ आपने जमा कर रखा हो, तो जल्द से जल्द उसे हटा दीजिए। या तो कुछ यूज़ का सामान है तो उसे यूज़ में ले लीजिए, प्रॉपर तरीके से रख दीजिए। अदरवाइज़ जो भी कबाड़ है उसको घर से निकालिए या फिर जो भी आप उसका कर सकते हैं जल्द से जल्द अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपने राहु को ख़राब कर रहे हैं और आपका राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। हो सकता हो कि कुछ लोगों के ऊपर काफ़ी कर्जे हों, डेब्ट्स हों, तो ये सब कुछ इसी चीज़ों से हो रहा है। ये कहीं ना कहीं यही दर्शा रहा है कि आपने जो सर पे कबाड़ रख रखा है वो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सैटर्न जो कि शूज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, अगर आप अपने घर के बाहर शूज़ रखते हैं और अभी बारिश का टाइम है तो और अगर आपके कोई पैर शूज़ का कोई पैर ऐसे पड़ा हुआ है बाहर बारिश में जो कि बारिश के पानी से गीला हो रहा है, तो वो भी तुरंत हटा दीजिए। आई मीन टू से अपने शूज़ को प्रॉपर तरीके से सुखा कर अरेंज वे में रखिए, उससे आपका शनि ठीक हो जाएगा। शनि ठीक हो जाएगा तो शनि आपको अच्छे फल देगा, आपसे आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर होगी। तो अपने शूज़ को हमेशा प्रॉपरली अरेंज करके रखें अपने घर में। इसके अलावा आपको कभी बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो कि आपके घर में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो किसी भी तरीके के मंत्र वगैरह अपने घर में बजाते रहिए। लोबान, गूगल का धुआं कीजिए। इसके अलावा पोछे में समुद्री नमक जो होता है, रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो डाल के उसका पोछा लगाइए। कभी आपको लगता है कि मेरे ऊपर नज़र है किसी तरीके की या काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक डालकर आप उससे नहाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। इसके अलावा गाइस, बहुत बार ऐसे लोग आते हैं जो कि बताते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ऐसा किया हुआ है, वैसा किया हुआ है, बहुत नेगेटिविटी है, ऐसा है। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें बहुत ही कम होती हैं। साइकिक अटैक्स होते हैं वो बेसिकली किस रीज़न से होते हैं? अगर आपका कोई जानने वाला है, उन्होंने अपने मन में या फिर किसी से आपके लिए कुछ नेगेटिव बोला, कोई गॉसिप की आपके बारे में, तो वही एज अ नेगेटिविटी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। ये होती है नेगेटिविटी या साइकिक अटैक्स। इट डजेंट मीन्स कि किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया या कुछ ऐसी चीज़ कर दी है। ऐसा बहुत ही रेयर है, ऐसा नहीं होता है गाइस। तो ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए सबसे पहले। उसके अलावा दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने लाइफ का पार्ट बना लें तो आपकी लाइफ वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। और वो ये है कि आप कोई भी इंसान हो उसे फॉरगिव कर दीजिए। फॉरगिवनेस की भावना अपने मन में हमेशा रखिए। फॉरगिव करते रहेंगे तो बहुत हद तक जो कर्माज हैं आप उन्हें कम कर रहे हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो फॉरगिवनेस की भावना अपने मन में हमेशा रखिए। और दूसरी चीज़ जो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ग्रैटिट्यूड रखना। हम लोगों के लाइफ में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रियलाइज़ भी नहीं करते, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है हमारा दिमाग हमेशा उसी की तरफ जाता रहता है, और ये भी एक रीज़न है नेगेटिविटी क्रिएट होने का। तो सबसे पहले आज आपको जो मेन काम करना है वो ये है कि आप अपने लाइफ में ऐसी चीज़ें देखिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि
हमारे पास इतनी अच्छी लाइफ होती है जो कि हमें कम लग रही है, लेकिन हम अपने आसपास अगर झांक कर देखेंगे ना तो इतने सारे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है, और हम उस चीज़ के लिए अपने आप को लकी समझने के लकी तो नहीं समझते हैं अपने आप को। इसके अलावा हम ना अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, ना थैंकफुल होते हैं यूनिवर्स और गॉड के प्रति उन चीज़ों के लिए जो हमारे लाइफ में हमें मिली हुई हैं। उसकी जगह हम जबरन में सैड होते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे तो ये मिलता ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ऐसा सब हम बोलते रहते हैं। जबकि ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से वही चीज़ें हम अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो ये सब बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए और ग्रैटिट्यूड की भावना लेकर आइए अपने मन में। रोज़ सुबह उठ के आपका जो फर्स्ट थॉट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। रोज़ उठकर गॉड से थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स से थैंक यू एक्सप्रेस कीजिए कि आज मैंने इस सुबह अपनी आंखें खोली, मेरी सांसें अभी भी चल रही हैं। कोरोना वायरस के इतने ख़तरनाक समय में मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, मेरी फैमिली बिल्कुल सेफ़ है। तो आप अपना थैंक यू ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए कि थैंक यू गॉड मुझे ये ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स। देखिएगा आप जब थैंक यू बोल के ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके जब अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करेंगे, आपका दिन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में क्या मैजिक क्रिएट कर सकता है। तो इसी तरीके से जब भी आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो एक नेगेटिव थॉट को कॉन्शियसली पहचान कर उसकी जगह 3 पॉजिटिव थॉट्स सोचिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए। आप जो भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे प्रेजेंट टेंस में बोलते रहिए। जैसे किसी को जॉब चाहिए, सो आप बोल सकते हैं आई हैव अ वंडरफुल जॉब, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अबंडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। इस तरीके के पावरफुल अफर्मेशंस आप बोलते रहिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ आप खुद अपने पॉजिटिव थॉट से ग्रैटिट्यूड रख के कैसे चेंज करते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कुछ टूटी फूटी चीज़ें हैं, टूटे कांच हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो टूटी जो आपके यूज़ में नहीं आ रही हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जो कि ख़राब पड़े हैं लेकिन आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो तुरंत उन चीज़ों को ठीक कराइए, क्योंकि इन सब चीज़ों के कारण भी हमारे घर की जो एनर्जीज़ हैं वो स्टक हो जाती हैं। टूटी चीज़ें जो कि डिनोट करता है ब्रेक होने का, तो ऐसी टूटी चीज़ें अपने घर में मत रखिए। ऐसा जो भी कबाड़ है जो अनवांटेड है वो अपने घर से निकालिए सबसे पहले। और हो सके तो अपने घर में जो आपने सामान रखा हुआ है उसका टाइम टू टाइम रीअरेंजमेंट करते रहिए, घर के सामान का रीअरेंजमेंट करते रहिए। उससे क्या होता है, एक तो सफाई हो जाती है और दूसरी चीज़ जो एनर्जीज़ हैं वो फ्लो में आ जाती हैं। तो ये भी ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा कोई भी ऐसा घर में अनाज हो जो सड़ रहा हो तो टाइम टू टाइम चीज़ों को देखते रहिए, धूप लगाते रहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपने घर के टैप्स चेक कीजिए, कहीं अनवांटेड पानी तो वेस्ट नहीं हो रहा है। इससे भी हमारे लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। और इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है वो है हमारा माइंड, जो कि मून से डिनोट होता है। मून यानी पानी भी होता है। और हमारा माइंड, हमारे जो थॉट प्रोसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो अगर एक ही चीज़ पे आके अटक जाए ना तो लाइफ में चीज़ें स्टक होना तो 100% पक्का है। तो गाइज़, गोल्स इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन किसी पर्टिकुलर नेगेटिव थॉट पे आके अगर हमारा माइंड रुक जाता है तो आप डेफिनेटली खुद ही कारण है अपने लाइफ में चीज़ों को स्टक करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने माइंड को पानी की तरह बहने दीजिए। आप अपने लाइफ में किसी भी एरिया में परेशान हैं, किसी भी एरिया में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो बस आपको करना क्या है,
आप अच्छी चीज़ों को पढ़िए, अच्छा ज्ञान, अच्छी नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, या दूसरी कोई भी चीज़ है वहाँ पे अपना माइंड लगाइए। अपने माइंड को अच्छी चीज़ों में लगाइए, प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाइए। आपका माइंड जो है फ्लो में बहता रहे, किसी एक चीज़ पे आके, स्पेशली नेगेटिव चीज़ पे आकर ना रुके, किसी नेगेटिव थॉट पे आकर नहीं रहे रुके। जितना अच्छा आपका माइंड फ्लो में बहता रहेगा उतना अच्छा सब कुछ रहेगा। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे आप अगर मर्क्यूरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड, या फिर इसके अलावा मैं बोलूँ तो स्किन प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं, ऐसा कुछ भी है, इसका मतलब ये है कि आपका मर्क्यूरी ख़राब है। और इस ख़राब मर्क्यूरी को सही करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक आंवला का पेड़ लगाइए। आंवला का पेड़ लगाने से ये होगा, आप जब आंवले के पेड़ को लगाएंगे और जैसे जैसे आंवला का पेड़ बड़ा होगा, उसकी ग्रोथ होगी, वैसे वैसे आपका मर्क्यूरी भी ठीक हो जाएगा। गाइस, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं। आप कुछ पॉइंट्स इनमें से ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको फ़र्क ज़रूर लगेगा। जिसमें से स्पेशली पेड़ लगाना, कोई भी पेड़ लगाना, ये चीज़ें आप करके देखिए, ये हर किसी को बेनिफिट देते हैं। आप कुत्ते जो होते हैं, गाय जो होते हैं, गायों को रोटी देना, कुत्तों को कुछ खिलाना, ऐसी चीज़ें, पेड़ लगाना, कोई भी गरीब आपके अगर गेट पर आता है कुछ भी मांगने, तो वो कभी खाली हाथ ना जाए। ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में अपनाएंगे और करते रहेंगे ना, आप खुद चेंज देखेंगे अपने लाइफ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी असर करती हैं। क्योंकि अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के कारण हमारे जो कर्मा हैं वो हल्के होते हैं, और कर्मा हल्के होंगे तो हमारी लाइफ तो इजी होना ही है। तो अल्टीमेटली ये जो रेमेडीज़ हमें करने को कहा जाता है, अगर एस्ट्रोलॉजी की नज़र से भी हम बात करें या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो ये रेमेडीज़ एक्चुअल में हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो कहीं ना कहीं क्लियर करने में हेल्प कर रही है। और उसके कारण ये होता है कि जिस चीज़ के लिए हम रेमेडी कर रहे हैं वो चीज़ हो जाती है। तो गाइस, इन चीज़ों पे भी गौर कीजिए, रेमेडीज़ करने से भी फ़र्क बहुत पड़ता है। अगर किसी की कुंडली में मून अच्छा नहीं है, मून बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, या फिर आपके मदर के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको खाने का दान ज़रूर करना चाहिए। जो भी आए आपको उन्हें खाना खिलाते रहना चाहिए। पूर्णिमा और अमावस्या पे आप खीर बांट सकते हैं, या फिर पूर्णिमा अमावस्या पे कोई भी किसी को भी आप खाना ज़रूर खिलाइए। इससे भी आप देखेंगे कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा। इसके अलावा गाइस, अगर आप अपनी कोई विश पूरी करना चाहते हैं, कुछ डिज़ायर है आपकी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि मेरी डिज़ायर आखिर पूरी होती क्यों नहीं है, तो प्लीज़ अपने घर में आसपास नज़र घुमा के ज़रूर देखिएगा कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी है मेरे घर में जो कि मेरी डिज़ायर को डिनोट करने की जगह कुछ और ही डिनोट कर रही है, जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ और ही डिनोट करती हैं शादी की जगह, और आपकी शादी होने में बाधा बन रही हैं। तो ऐसी चीज़ों पे नज़र घुमाइए। जैसे टूटी फूटी चीज़ें नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी पेंटिंग जो कि कुछ और ही डिनोट करती है, तो ऐसी कोई भी चीज़ें आपके घर में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके लाइफ के गोल्स हों या डिज़ायर्स हों। जैसे कोई अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहता है, तो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी के सिंबल्स होने चाहिए। सब लोग कहते हैं कि इन्हें रखने से क्या होता है, या फिर फेंग शुई की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, उन्हें रखने से क्या होता है। गाइस, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप जिस तरीके की चीज़ अपने घर में ला रहे हैं या रख रहे हैं, इसका मतलब ये है यूनिवर्स इन चीज़ों से ये समझता है कि आप यही चीज़ें अपने घर में, अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आपके घर में जैसी चीज़ें रखी होंगी, जिस तरीके से अरेंज होंगी, वैसी ही
चीज़ें और एनर्जीज़ आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए, ऑर्गेनाइज्ड रखिए, क्योंकि उससे आपकी लाइफ भी काफ़ी ऑर्गेनाइज और मेंटेन्ड हो जाती है और आप अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगी जो कि सभी के लिए है और ये सबकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, और वो ये है कि मेडिटेशन और प्राणायाम, सॉरी मेरे को प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसको अपने लाइफ का पार्ट बनाइए। देखते हैं कि आपकी लाइफ कैसे चेंज नहीं होती। 100% आपकी लाइफ चेंज होना ही होना है, क्योंकि जब हम हमारे लाइफ में चेंज चाहते हैं कि हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, कुछ नेगेटिविटी ना हो, सब कुछ प्यारा हो, तो चेंज की शुरुआत भी हमारे अंदर से होती है। कोई बड़ा चेंज आप चाहते हो तो सबसे पहले हमें हमारे अंदर चेंज लाना होता है। और मेडिटेशन और प्राणायाम के थ्रू एक्चुअल में क्या होता है, जब आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हो तो उससे हमारी बॉडी जो है क्लियर होना चालू हो जाती है, बॉडी में एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है, और एनर्जी फ्लो बॉडी में होना यानी कि आप स्टक्ड एनर्जीज को रिलीज़ कर रहे हो, और वही चेंज आप अपने लाइफ में भी बाहर देखोगे। इसके अलावा अगर कोई मेडिटेशन प्रॉपर तरीके से करने लगता है ना, जब उसका ध्यान लगने लगता है, ब्रेथ पे अच्छा कंट्रोल हो जाता है, उसका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, तो आप ये देखेंगे कि जो डिज़ायर्ड ग्लो आप चाह रहे थे ना, आप दुनिया भर के क्रीम्स पे और न जाने किस किस प्रोडक्ट्स पे पैसे खर्च करते हैं, वो सब फेल हैं, सब टेम्पररी हैं। जब तक आप यूज़ करेंगे थोड़ा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ भी जाए, लेकिन परमानेंट नहीं हो सकता। बट मेरी ये गारंटी है कि आप मेडिटेशन करना चालू कर दीजिए, आप देखेंगे कि जो अनवांटेड वेट आप लूज़ करना चाह रही थी या चाह रहे थे इतने टाइम से, वो कितना इजीली कम होने लगता है। आपकी बॉडी की हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसे कम होने लगती हैं, कंट्रोल में आने लगती हैं। इसके अलावा जो फेस पे आप ग्लो चाह रहे थे वो कैसे इतना भयंकर वाला ग्लो आने लगेगा ना आपके फेस में, आपके हेयर्स हेल्दी होने लगेंगे, आपकी स्किन अच्छी होने लगेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स मेडिटेशन से होते हैं, और मेडिटेशन के साथ आप पॉजिटिव अफर्मेशंस भी देने लगें तो सोने पे सुहागा। आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होना ही है, और आप जो भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो 100% होना ही है। तो बस अच्छी डाइट रखिए, मेडिटेशन कीजिए, देखिए आप कैसे अपने बेटर वर्जन में कन्वर्ट होते हैं और आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, आपकी डिज़ायर्स कैसे पूरी होती हैं। तो गाइस प्लीज़ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेडिटेशन को, प्राणायाम को अपने लाइफ का पार्ट बना लीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और आप कर सकते हैं, वो है किसी भी आपके फेवरेट मंत्रों की चैंटिंग करना। आप दिन में एक जाप लगाइए किसी भी मंत्र की, जो भी आपको अच्छा लगता हो। आप देखेंगे आप कितना पीसफुल फील करेंगे, कामनेस फील करेंगे, और वही पीस और कामनेस आपके लाइफ में भी, आपके सराउंडिंग्स में भी आपको दिखने लगेगी। सो गाइस करके देखिए एंड फील द डिफरेंस, और जो भी आपको लगता है डू शेयर विथ मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू नो योर रिव्यूज़, योर कमेंट्स, या फिर किसी भी तरीके की और आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।